बच्चों डीओ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण है त्रिभुज की रचना, परिगत वृत्त की रचना करना। प्रश्न देख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज बनाएंगे और उसके परिगत वृत्त की रचना करना है। देखते हैं किस प्रकार से ये कार्य करेगा। सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचते हैं 5 सेंटीमीटर का। चूंकि ये समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है यहाँ, और आप लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो हम प्रकार की सहायता से समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे। प्रकार को ले आएंगे बिंदु ए पर और इसे हम 5 सेंटीमीटर तक फैलाकर फिर इसे हम घुमाएंगे और एक चाप खींचेंगे। उसी प्रकार से अब प्रकार को हम बिंदु बी पर रखेंगे। बिंदु बी पर रखने के बाद घुमाएंगे और एक चाप खींचेंगे। दोनों चापों का कटान बिंदु सी प्राप्त हुआ। अब हम सी और ए को मिलाएंगे। उसी प्रकार से सी को बी से भी मिलाएंगे। देखिए बच्चों, इस प्रकार से एक समबाहु त्रिभुज की रचना हुई जिसमें तीनों भुजाएं 5 सेंटीमीटर है। इसे हम नामांकन करेंगे ए बी और ये सी बिंदु। ये हमारा आधा काम हुआ। अब हम इस त्रिभुज के परिगत वृत्त की रचना करेंगे। चलिए आइए, प्रकार को ले आएंगे, बिंदु बी पे रखेंगे और आधा से ज्यादा, ये देखिए ये पूरा प्रकार फैला हुआ है इसे हम आधे से ज्यादा मतलब थोड़ा सा कम एक चाप काटेंगे, नीचे और ऊपर दोनों ओर। उसी प्रकार से ये नीचे चाप काटा हमने। अब हम ऊपर की ओर भी चाप को काटेंगे। इस प्रकार से अब हम पोजीशन चेंज करेंगे। बी पर रखा था, आप चाहे तो स्टार्ट ए से कर सकते हैं। अब हम चाप काटेंगे। इस प्रकार से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे की ओर। फिर हम इसको वापस ले लेंगे। ये जो चाप हमने काटी ए बी के लिए है, ए बी का लंबार्धक प्राप्त कर रहे थे। अब उसी प्रकार से ए सी का लंबार्धक भी प्राप्त करेंगे। ए पर प्रकार की नोक रखा और इसको आगे हम
एक चाप इस प्रकार से यहाँ पर और एक चाप नीचे की ओर। अब हम प्रकार को बिंदु C पर रखेंगे। और यहाँ से हम चाप काटेंगे, एक चाप ऊपर की ओर और दूसरी चाप नीचे की ओर। इस प्रकार से चाप काटने के बाद प्रकार को यहाँ से हटा देंगे। अब जो AB का जो लंबार्धक है, इसके लिए रेखा खींचेंगे, चापों को मिलान करेंगे। उसी प्रकार से AC के लंबार्धक के लिए भी नाम दे सकते हैं। लंबार्धक के लिए M एंड PQ, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप लोग। देखिए, दोनों लंबार्धक एक दूसरे को जहां मिलते हैं उसे O नाम देंगे। अब हम O को A से मिलाएंगे, तो ये हो गई परिगत वृत्त के लिए त्रिज्या का कार्य करेगी। अब हम पुनः प्रकार का उपयोग करेंगे। और प्रकार को हम बिंदु O पर ले आएंगे। पहले चेक कर लेंगे कि क्या ये वृत्त जो बनेगा तीनों शीर्षों को स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये पहले चेक करेंगे, स्पर्श कर रहा है, फिर हम वृत्त की रचना करेंगे। इस प्रकार से हम देख रहे हैं वृत्त जो है त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श कर रहा है। यही परिगत वृत्त है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, आप लोग परिगत वृत्त और अंतर्वृत्त का जरूर अभ्यास कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही आपके कार्य में कुशलता बढ़ेगी और इसमें फुल मार्क्स मिलेगा। और साथ ही आपने जो जो वर्कआउट किया है इसमें उसे रचना के पद के रूप में लिखिए। गाइड को देखने की जरूरत नहीं है, जो जो कार्य किया आप अपने शब्दों में लिखिए।